फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एम इन्फो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। देखेंगे कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैटालिटिक कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर कितने टाइप का होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और ये व्हीकल में कहाँ पे लगा होता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, हम अगर अब बात करें नेसेसिटी के बारे में कि कैटालिटिक कन्वर्टर की नेसेसिटी क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी आईसी इंजन के अंदर जब कंबसन होता है, कंबसन मींस सिलेंडर के अंदर जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है तो कुछ गैसेस जनरेट होती हैं और वो गैसेस एग्जॉस्ट लाइन से एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दी जाती हैं। जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होती हैं तो ये जो हानिकारक गैसेस हैं, अब हानिकारक गैसेस कौन सी हैं? ये होती हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि टॉक्सिक भी होती है हानिकारक के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन बढ़ता है। फिर जब हम कैटालिटिक कन्वर्टर को एग्जॉस्ट सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये जो हानिकारक गैसेस होती हैं, इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और ये कम हानिकारक गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होती हैं। तो फ्रेंड, जब हम कैटालिटिक कन्वर्टर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसी भी व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो निकलती है नाइट्रोजन, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है अभी अब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करें तो कैटालिटिक कन्वर्टर एक मेटल के हाउसिंग के अंदर होता है और उसके अंदर जो होता है एक हनीकॉम्ब का कोर होता है अंदर से, और जिसके ऊपर प्लेटिनम, रोडियम टाइप के प्रीशियस मेटल होते हैं जिनकी कोटिंग होती है, और ये कैटलिस्ट का काम करते हैं जो कि गैसेस के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और इनको कम हानिकारक गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम टाइप की बात करें तो फ्रेंड्स, कैटालिटिक कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं। पहला टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है और सेकंड होता है थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो जो टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इसके अंदर केवल एक ही प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। और जो थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक रिडक्शन की प्रोसेस होती है, एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, आजकल की जो मॉडर्न कार्स हैं या मॉडर्न व्हीकल्स हैं, इनके अंदर मोस्टली थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है। फ्रेंड्स, अगर फंक्शन की हम बात करें तो इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, जैसा कि इसका नाम ही है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो इसके अंदर कैटलिस्ट का यूज होता है और कैटलिस्ट के रूप में हम प्लेटिनम, रोडियम या पैलेडियम को यूज करते हैं। ये हालांकि बहुत ही प्रीशियस मेटल होते हैं, इसलिए इनकी माइनर सी कोटिंग होती है हनीकॉम्ब के ऊपर। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट का काम होता है वो केमिकल प्रोसेस को या केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है या उसको इनिशिएट करता है। तो फ्रेंड्स, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जैसा पहले बताया था, दो प्रोसेस होती हैं, एक रिडक्शन प्रोसेस होती है, दूसरी ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होता है या ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। और फ्रेंड्स, अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इसके दो सेक्शन होते हैं, पहला है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो कि हमारा रिडक्शन स्टेज कहलाता है और सेक्शन बी जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेज कहलाता है। और रिडक्शन स्टेज के अंदर जब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकल के गैसेस मतलब कि हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आती हैं, तो यहाँ पे रिडक्शन स्टेज होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। और यहाँ से केमिकल रिएक्शन होने के बाद रिडक्शन स्टेज पार करने के बाद जो गैसेस हैं, सेक्शन बी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेज से होकर गुजरती हैं। और जब ये ऑक्सीडेशन स्टेज से होकर गुजरती हैं तो ये आउटपुट के फॉर्म में हमें मिलता है नाइट्रोजन मिलता है, H2O मीन्स पानी मिलता है, जो कि आपने देखा होगा व्हीकल्स के अंदर से एग्जॉस्ट पाइप से पानी निकलता हुआ दिखता है थोड़ा थोड़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो गैसेस हैं ये कम हानिकारक गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये बेनिफिट होता है मेन किस कैटालिटिक कन्वर्टर को लगाने का किसी भी व्हीकल के अंदर। फ्रेंड्स, कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट है और ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और मफलर जो कि वो भी एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट है, उसके बीच में लगा होता है।
और यहाँ से फिर गैसेस जो हैं, टॉक्सिक गैसेस नॉन टॉक्सिक गैसेस में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर को बाहर डिस्चार्ज होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और हर एक का अपना क्या काम होता है। और होप कि आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में समझ में आया होगा कि ये इसमें कौन सा मटेरियल लगा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, और मेन कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स।